ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर उसमें गुरु जी जो उपाय बताते हैं वे आप तक लाने का प्रयास करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। गुरु जी ने कई बार पितृ से जुड़ी बातें कही है अपनी कथा में। पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय भी बताए हैं और यह भी कहा है कि पितृपक्ष में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। हमारे देश के प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे कि हरिद्वार, गया, त्र्यंबकेश्वर आदि जाकर लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष के दिनों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने की मनाही होती है। पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृमोक्षम अमावस्या के दिन तक चलती है। पितृपक्ष इस बार 10 सितंबर 2022 से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाला है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में हमारी पितृ 16 दिन तक पृथ्वी पर रहते हैं और उसके बाद पितृ अपने लोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों के दौरान पितृ अपने परिजनों के पास ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को पितृपक्ष के दिनों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृ उसे अधर्म माने और नाराज हो जाए। गुरु जी की कथा के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मनुष्य को शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले मनुष्य को श्राद्ध के दिनों में बाल और नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए। उन्हें सदा ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा सूर्यास्त के पहले ही कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना निषेध और अशुभ भी माना जाता है। इन दिनों में घर में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों की सब्जी नहीं बनानी चाहिए और उन्हें खाना भी नहीं चाहिए। पक्षियों और जानवरों को भी सताना या परेशान नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ को प्रसन्न करने के लिए आप ये कार्य अवश्य करें। हमेशा ही याद रखें, पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आता है, जो कभी नहीं आता है वो आता है, तो उसे जरूर कुछ ना कुछ खाना खिलाना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन दिनों में अलग अलग रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पत्तल पर भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों देवताओं को भी पत्तल में ही भोजन करवाना चाहिए। तभी तो यह पितरों को तृप्ति और मनुष्य के फलदायी होता है। गुरु जी की कथा के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दिनों में भूलकर भी न करें ये शुभ कार्य। कई लोग ऐसे कार्य भूलवश कर बैठते हैं, तो ये नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में कोई भी तरह के शुभ कार्य जैसे कि सगाई हो गई, मुंडन, शादी, गृह प्रवेश तथा घर के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नए कपड़े हो या किसी भी तरह की खरीदारी को भी अशुभ माना गया है। पितृपक्ष के दिनों में बहुत ही सादा जीवन जीने का प्रयास करें। सात्विक भोजन करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, ये था पितृपक्ष से जुड़ा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए पितृपक्ष में इन बातों का ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।